बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कल हमारे पास जो CPI के अंदर जो डाटा आया है तो उसके अंदर जो CPI के डाटा को लेके जो इंटरेस्ट रेट की जो हाइप क्रिएट हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहता था कि अब इंटरेस्ट रेट को कट करें ही करें, तो उसके ऊपर क्या फ़ैसला हो सकता है। एक और चीज़ आप लोगों को बताया था कि आज PPI का डाटा था, प्रोड्यूसर बेस इन्फ्लेशंस का डाटा, तो स्पेशली ये डाटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये मैं इसकी रिपोर्ट का असल में वेट कर रहा था कि अगर ये आ जाए ना तो उसके बाद आपको कंप्लीट एनालिसिस दूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने गोल्ड के अंदर जो है वो ट्रेड करना है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ेस। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ेस के हवाले से बात करूं तो अच्छा, थोड़ा सा ना कल की न्यूज़ेस को मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ आ जाए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो फंडामेंटल बेस एनालिसिस जो है वो देखने हैं। अच्छा, बात ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो CPI का डाटा आया है वो हमारे पास जो है वो एक मतलब इतना ख़ास कोई इसमें मेजर चेंज नहीं था और मिक्स डाटा ही था। तो एक दफ़ा से यहाँ पे अब आप कहें तो डॉलर को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली थी इस डाटा को लेके ना, और यहाँ पे CPI नेगेटिव था, तो मतलब इसका मतलब उनकी महंगाई जो है वो कम हो रही है दिन ब दिन, तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना अभी सही टाइम नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये वाली जो स्पीच है, मैं आप लोगों को कल एक चीज़ बता रहा था कि ये जो स्पीच होंगी इसके अंदर वाज़ह तौर पर बताया जाएगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाए जाएंगे कि नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इन चारों मेंबर्स ने, स्पेशली अगर बात करूँ ये जो चार स्पीच हुई हैं, इनके अंदर किसी भी एक मेंबर ने ये भी नहीं कहा कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाए। तो अभी भी अगर आप फेड वॉच टूल के ऊपर जाए, उनकी एक वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके ऊपर अभी भी रेट बढ़ाने के चांसेस जो है वो तकरीबन 25% है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो अगर वो 75% प्लस होती तो फिर मैं आपको कहता कि भाई हाँ रेट वाकई में ही बढ़ने वाले हैं। लेकिन जुलाई 17 को सुनने में आ रहा है कि रेट जो है वो आप लोगों के उसमें जो है वो कट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह वो पॉलिसीज़ जो है वो देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आज के डाटा के हवाले से, स्पेशली जो आज की न्यूज़ है हमारे पास, जो PPI है प्रोड्यूसर बेस इन्फ्लेशन जो है वो हमारे पास आती है, तो इसका डाटा भी ओवरऑल कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना इस डाटा को, तो इसके अंदर भी कोई मेजर चेंज नहीं है कि इसका मतलब है जहाँ पे मार्केट है वहीं पे ही टेक्निकली मूव कर रहा होगा। और उसके बाद अगर तकरीबन हम लोग बात करें 6:45 पे, तो सॉरी 6:15 पे, तो हमारे पास FOMC के मेंबर हैं, ये भी स्पीच है। अच्छा, एक और चीज़ भी थी कि लास्ट टाइम एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर CPI और कोर PPI में क्या फ़र्क होता है। अब देखो, जो PPI होता है ना वो प्राइस बेस्ड होता है, मतलब कि जो आप लोग जो चीज़ आप ऐसे कहें कि जो एक चीज़ बन रही है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक शूज़ बन रहा है और शूज़ के पीछे जो कंपनी का मालिक होगा ना, जो शूज़ को बना रहा होगा, तो वो रॉ मटेरियल जहाँ से ख़रीद रहा होगा तो वो कीमत जो है वो उसको PPI कंसिडर करती है कि भाई वो महंगी है सस्ती है। अगर वो चीज़ सस्ती मिलेगी तो आपको CPI के अंदर भी चेंज अच्छा खासा में देखने को मिलेगा और PPI के अंदर भी देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू महंगाई जब कम होगी। अगर वो महंगी मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी वो इन्फ्लेशन रेट के ऊपर जो है वो मतलब कि जाएगी। तो ये बेसिकली होता है कि जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे होते हो तो उनका जो रॉ मटेरियल होता है तो वो PP मतलब उसके अंदर जो है वो आप लोगों का कंसिडर किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इतना कोई इसमें ख़ास कोई इतना नहीं होता है, लेकिन ये है कि मेन चीज़ जो डाटा होता है वो हमारे पास CPI का डाटा होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रात 7 बजे, देखिए ये बार बार स्पीच हो रही है। उसके बाद जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं, तो आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है, सो मे बी पॉसिबल है कि ऑयल के अंदर भी आप लोगों को एक अच्छा मूव है, वो अच्छा और बिग मूव देखने को मिल सकता है इस इन्वेंट्री की वजह से। ठीक है। तो ये तो आज के फंडामेंटल्स थे, कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट ये था कि जो चीज़ें मैं फोरकास्ट कर रहा था, ये जो स्पीच वगैरह चल रही थी, मैं चाहता था कि एक दफ़ा मार्केट आपको किसी साइड पे निकल जाए तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद प्रॉपर जो है हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा, अगर बात करें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से, तो आप लोगों ने टेक्निकल ट्रेड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और मैं आप लोगों को अब क्या बताऊं कि अब तो मतलब थोड़ी सी लेट हो चुके हैं हम लोग, वरना अदरवाइज़ मैंने कम्युनिटी के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूं कम्युनिटी के अंदर, बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ है और आप लोगों ने ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी होती है। मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों से कहा था कि आप लोग कम्युनिटी को जो है वो मिस ना किया करें। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये हमारी कम्युनिटी है और मैंने अर्ली मॉर्निंग ना वैसे भी लोगों को बता दिया था। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो ये H1 के एनालिसिस के अंदर देखें तो मैंने यहाँ से इसको शॉर्ट बताया था, जो हमारे पास 3342 का लेवल था, और उसके बाद हमारे पास जो अगला ट्रेड सेटअप था वो M30 का था, तो वहाँ से भी हम लोगों ने इसको शॉर्ट
ही बताया था कि हम लोगों को अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन कम्युनिटी आप लोग ज्वाइन करते नहीं है तो इसलिए आप लोगों से ये एनालिसिस मिस हो गया होगा। तो अभी करंट एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कल की डेट के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने कोई ट्रेड की, एग्जीक्यूट की। अब मेन चीज़ होती है कि जो ट्रेड्स हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो वो कल मैंने यहाँ से एक छोटी सी एक स्कैल्प बाय करवाई, बस मैं थोड़ा जल्दी में था तो इस वजह से मतलब प्रॉपर इसको टाइम नहीं दे सका, बट मैंने यहाँ से एक बाय करवाया था जिससे हमारा तकरीबन आप ऐसे को तकरीबन अराउंड अबाउट 100 पिप का था टीपी था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा हिट हुआ। फिर उसके बाद प्राइसेस दोबारा से डाउन साइड पे आपको देखने को मिली हैं। अभी सिचुएशन ये है, करंट सिचुएशन का अगर आप लोग बात करें तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बना था, अगर आप लोग देखें ना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने गौर से समझेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट बिल्कुल टेक्निकली इस दफा मतलब बहुत प्यारा टेक्निकल ट्रेड सेटअप था ये वाला। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद यहाँ से इस लो से इस हाई के दरमियान अगर आप फेबो प्लॉट करें ना, ठीक है, ये जो लो लगा है हमारे पास और यहाँ तक ये प्रॉपर एक 50% की करेक्शन बनती थी और हमारे पास ये एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल भी था जब इसका ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट के बाद अब ये जो है वो दोबारा से अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट करके अब ये रनिंग में है ट्रेड। अब ये कहाँ तक जा सकती है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो अगर कोई बंदा डायरेक्ट एंट्री, तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि कुछ स्टॉप लॉस समझ से बाहर हो जाएगा, वो थोड़ा ऊपर निकल जाएगा। अगर खुशकिस्मती है कि अगर प्राइसेस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर प्राइसेस ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ना जिसको इसने ब्रेक किया, ठीक है, ये चीज़ आपने अब समझनी है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद दोबारा प्राइसेस यहाँ पे दोबारा कुछ इस तरीके से ऊपर जाती हैं, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री को प्लान करके दोबारा से यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल, पहला टीपी जो हमारे पास होगा जो वो होगा वो हमारे पास ये वाला लो होगा तकरीबन 33.20 का, 33.20 का, और जो हमारे पास दूसरा टीपी होगा वो हमारा इसके मजीद जो नीचे ये वाला जो लो है, तो यहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा भी मतलब इसको सेल आना चाहिए, कोई भी इतना खास उसमें मेजर चेंज नहीं आया, और अगर होता तो वो मैं आप लोगों को बता देता। और अगर हमें बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना है तो हमें तकरीबन ये 33-42 का वेट करना पड़ेगा, बल्कि 33-42 क्या मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने सेफली बाय करना है तो आप लोगों को कम से कम ये वाला जो लेवल है ना, जो 33-50 का लेवल है, प्राइसेस जब तक इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं हो जाती तब तक आप वेट करें। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मैं कम्युनिटी में भी अपडेट कर दूंगा और वहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। और यहाँ से जो है वो ऊपर वाली साइड पर प्राइसेस जो है वो आप लोगों को जिस तरीके से देखने को मिल सकती है। बात करने का मकसद ये है टेक्निकली आप लोगों को समझा देता हूँ, कोई भी इतने बड़े टेक्निकल सेटअप्स नहीं होते हैं यार। आप लोग जो कहते हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा लॉस होता है या बहुत ज़्यादा मतलब कि वो एक सरकपाई होती है, आपका अगर एनालिसिस ठीक है ना तो मैं कहता हूँ कि यार कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप बेशक लिमिट लगा के छोड़ दो। अब देखो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को वही चीज़ बता रहा था कि अगर आप यहाँ पे फेबो प्लॉट करें तो एग्जैक्टली हमारे पास जो प्राइसेस जिस लेवल को टेस्ट करके निकली है वो 50 का लेवल है। अगर ये देखना ऊपर जो 50 का लेवल है और प्राइसेस यहीं से नीचे आ रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि मार्केट ने बिल्कुल टेक्निकली पॉइंट के ऊपर चल रही है। अगर आप 50 के लेवल के ऊपर यहाँ पे अगर आप अपना लिमिट भी सेट करते तो अल्हम्दुलिल्लाह के वो लिमिट भी आपको ऑलमोस्ट तकरीबन को 125 पिप्स, तो यार बड़े रीजनेबल पिप्स होते हैं। और जो इंट्राडे में काम करते हैं उन लोगों के लिए तो मैं कहता हूँ कि ये किसी ईद से कम नहीं है। ठीक है, कोशिश करें यार थोड़ा, मतलब कि अभी जो मार्केट की जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की ये जो मामला चल रहे हैं, जो वो फेड को तनकीद कर रहा है कि भाई एक तो उसको बाहर निकाले, दूसरा ये है कि इसका रेट कट के हवाले से उन्होंने शोर शराबा डाला हुआ है कि क्योंकि जाहिर सी बात है लास्ट टाइम जब इन लोगों के जो आपने देखा होगा कि ट्रंप एक बहुत अच्छे दौरे पे भी था कि उसने सऊदी अरेबिया और ये जितनी भी अच्छी कंट्रीज थी तो उनको डॉलर के अंदर डेवलपमेंट के लिए उसने कहा था कि भाई आप आएँ, हम इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो आप डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो उस बिहाफ के ऊपर मे भी पॉसिबल है कि डॉलर रेट इस दफ़ा 17 जुलाई को जो है वो कट होने के चांसेस हैं। सो मे भी पॉसिबल है, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों को टेक्निकल सेटअप समझ आ गया होगा कि आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन खुदारा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि यार विदाउट स्टॉप लॉस, चाहे आप, मैं कहता हूँ कि 100 पिप का स्टॉप लॉस लगा लें, 200 पिप का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन यार स्टॉप लॉस के बगैर काम ना किया करें। ठीक है, ये मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और एक आप लोगों को एक एडवाइस भी है कि विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड जो है वो आप लोगों ने पुट नहीं करनी है। बाकी जिन लोगों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, जिन लोगों को चाहिए कि यार गोल्ड के अंदर उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, और ठीक है तो वहाँ पे भी जाके वो टीम से रब्ता कर सकते हैं। और बाकी पर्सनली नीचे मेरा नंबर भी आ रहा होगा, तो वहाँ पे जाके मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनकी ज़रूर मदद करूँगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।